नाज़रीन, हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है, जहालत है, कम इल्मी है या दीन से दूरी कि हम अपने मसाइल अपने ही घरों में हल करने की बजाय जाली पीरों के पास चले जाते हैं। फिर ये इंसान के रूप में बैठे हुए दरिंदे न सिर्फ जुल्म व बर्बरियत की ऐसी दास्तानें रकम करते हैं कि उस शख्स का घर तबाह करने के साथ साथ उनकी इज्जतें भी तार तार कर देते हैं। आज की कहानी है ऐसे जाली पीरों के खिलाफ जिन्होंने हंसते बसते ना सिर्फ घर उजाड़े बल्कि उनकी इज्जतें भी लूट ली। आज की गिरफ्त होने जा रही है ऐसे ही जाली पीरों पर। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जिसमें लोग लूट खसूट करते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन ये सब लोग दुनियादारी की आड़ में लोगों से धोखाधड़ी और फ्रॉड करते हैं। जबकि हमारे मुआशरे में इंसानों के रूप में छुपे भेड़िए लोगों की जहालत लालच का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया अखबारात के ज़रिए ऐसे इश्तिहारात जारी करते हैं जिसको पढ़कर सुनकर लोग फंसते जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मजहब का लिबादा ओढ़कर लोगों से मालो दौलत और इज्जतें तार तार करने वाले जालिम लुटेरे जाली पीरों की, जिनका ज़्यादातर शिकार बनती हैं हमारी ख़वातीन जो खामद, सास, ससुर, ननंद और दूसरे अजीज़ों इक़ारब को काबू करने, नीचा दिखाने या कारोबार या नौकरी छीनने के लिए इस तरह के इश्तिहारात से मुतासर होकर जाली पीरों के चुंगल में फंस जाती हैं, जो लूटने में इतनी महारत रखते हैं कि जेवरात, पैसे, घर का कीमती सामान, बर्तन तक बिकवा देने के बावजूद भी बाज नहीं आते। और ये सिलसिला इन जाली पीरों का शिकार ख़वातीन के कभी घर तबाह कर देता है, कभी इज़्ज़तें ख़राब तो कभी जान तक भी ले लेते हैं। ऐसी ही एक खातून रज़िया ने गिरफ्त टीम को फ़ोन पर इत्तला दी। गुजरावाला के इलाका जंडियाला का एक जाली पीर उससे दम करवाने की आड़ में 22 लाख से ज़्यादा रकम लूट चुका है। जब उसने रकम वापसी का तकाजा किया तो रकम देने की बजाय मेरे घर में घुसकर गन पॉइंट पर ज्यादती भी कर डाली। इस टेलीफोन को सुनते ही हम तो सकते में आ गए कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, किसी की कैसे जुर्रत हुई कि सोशल मीडिया और तरक्की के इस दौर में, जबकि हर किसी को ये आगाही हासिल है कि जाली पीर क्या कर रहे हैं, इसके बावजूद एक खातून इस दरिंदे के जाल में जा फंसी जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। इसके बाद हमने फैसला किया कि हम ज़ाती तौर पर इस खातून के घर जाकर इसकी रोदात सुनेंगे और पुलिस के ज़रिए इस जालिम की गिरफ्त करेंगे। नाज़रीन, इस घर में जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर एक जाली पीर ने इस घर के साथ ऐसा जुल्म ढाया है कि ये घर ना सिर्फ माली तौर पर लुटा है बल्कि ये घर भी कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। इस घर के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम ये चाहते हैं आपकी इजाज़त से सबसे पहले जो खातून खाना है जिनसे माल लूटा गया जाली पीर ने, हम चाहते हैं उनसे पहले बात कर लें। आप इजाज़त दे दें, हम उनसे बात करें, फिर आपसे बात जी करें। जब वो घर में आया तो क्या उसने ऐसा किया? पैसे देने आया? पैसे देने दे बहाने आया सी ना कि बाजी नीचे आओ कि पैसे ले लो। ठीक है जी। तो मैं थल्ले आया, इत्थे बैठे बस उन्हें जो अपने घर सुक्की गिल्ली लभ जे ना ते अपने मियाँ दे ताबे च रहन, किते ना जान। कुछ जो अल्लाह करेगा उस ठीक करदा। अपने घर च मसले हल होने चाहिए ने, कोई नहीं जे करदा हैगा, कोई पीर शीर कोई नहीं जे हैगा। उन्हां दरिंदियां कोल कोई ना कोई तवीतां धागियां दा कोई असर नहीं है। हमारे साथ इस घर के मालिक जाहिद साहब मौजूद हैं। मुझसे पूछते हैं कि किस तरह जाली पीर ने इस घर को लूटा, फिर उसके क्या असरात मुरतब हुए। जाहिद साहब, वो जेड़े पैसे मेरे है सन दरिंदे ने जाली पीर ने लै गया तो मेरे इस टाइम ये हालात ने कि भैन भरावां तो गया, घर बाहर भी मेरा गया। मैं किसी ने मूँह नहीं वहा सकता। मेरी जी जमा पूंजी सारी सी वो मेरी खुदारा मदद की जाए, मेरे पैसे वापस दवाए जाने, इज्जत तो मेरी गई। ये दो भाई
आपस में इकट्ठे रहते थे, लेकिन उस जाली पीर दरिंदे की वजह से कई नुकसानात हुए। पहला नुकसान ये हुआ कि इस घर का सारा माल इस गरीब आदमी ने जो मेहनत करके इकट्ठा किया था वो लूट लिया गया। उसके बाद इस घर के 2 टुकड़े हो गए। भाई ने भाई को कह दिया कि वो आपके साथ रहना गवारा नहीं करता, वो आप इस घर से ही नहीं उनकी नज़रों से भी दूर चले जाएं। इस मोहल्ले में जो बदनामी हुई वो एक अलहदा है, और इनका जो सोशल सर्कल था, ये लोगों से के साथ इज़्ज़त के साथ रह रहे थे, वो भी सोशल सर्कल इस दरिंदे की वजह से, इस जाली पीर की वजह से तबाह होकर रह गया है। अब इसका ये घर तो तामीर हो रहा है, नई दीवारें बन रही हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये घर सारा अंदर से रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुका है। हम इनको लेके उस आस्थाने पर जाएंगे और उस दरिंदे से, उस जाली पीर से भी पूछेंगे कि उसने ऐसा जुल्म क्यों ढाया। ना मारे ना मारे ना मारे ना मारे ना। अच्छा, ये आप पीर हैं, आप पीर हैं। ना मारे जी, ना मारे ना मारे ना मारे। जाली पीर के डेरा पर जब हम पहुंचे तो वो पहले ही अपने बिस्तर पर कई तावीज़ रखकर किसी नए शिकार की तलाश में बैठा हुआ था। इस खानदान की दर्दनाक कहानी सुनकर हमने फैसला किया कि इस बात की तस्दीक मुतासरा फैमिली और जाली पीर के रूबरू पुलिस की मौजूदगी में भी की जाए। ये खानदान जाली पीर को देखते ही गुस्सा में आ गया। कभी मुतासरा खातून, कभी उसका खामंद पुलिस की मौजूदगी में जज्बाती होकर बार बार जाली पीर पर हमला कर देते और हम बार बार बड़ी मुश्किल से जाली पीर को उनसे बचाते। क्या किया है इसने? ना मारे ना मारे ना मारे ना मारे ना। मार कुरान चुक चुक के मेरे को बड़ा कुछ नहीं कुरान चोरी करा ला तेनु कुरान दी मार में गया उतरे मेरा क्या नहीं होता दे मार दिया जनाब। अच्छा, ये आप पीर हैं, आप पीर हैं। ना मारे जी, ना मारे ना मारे ना मारे ना मारे। इधर आए जी, ना मारे। आप पीर हैं, आप पीर हैं। पहला कलमा सुनाए। कौन सा कलमा आता है? हाँ, कलमा सुनाओ। हाँ, तो ये मैंने दूसरा कलमा ना करें, गालियां दे। आप पीर हैं। आप 1 मिनट गालियां ना दे, बात सुने। कितने कलमे आते हैं आपको? मुझे पास तवीज़ क्यों निकाला? मेरे पास कोई तवीज़ नहीं है। तो वो आपके मुंह पे कह रहे हैं मेरे पास। आप क्या लिखते हैं? कौन सा मुझे इल्म कुछ करते नहीं हैं? लिखना आता, मैं अनपढ़ से इंसान। अच्छा, आप अनपढ़ हैं? हाँ जी। अच्छा, आप अनपढ़ हैं, पीर बने हुए हैं। ये सारा मोहल्ला कह रहा है कि आपने सबको लूटा हुआ है। ले चलें जी इसको। सर, ये आपने सुन लिया है, क्या आप करने जा रही है? ये जो है ना सर, हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी, ये जो औरत है इसने मुझे रहा दी थी। जी जी, फिर मेरे मोहित सेठ ने 22 लाख रुपया ले लिया फ्रॉड करके, जली तवीज़ करके। हाँ जी। ये रहा मेरे पास मूव की है, मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया। अभी थाने जाते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके मुताबिक अमल किया। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, हम आपसे सुनना चाहेंगे। बाजी आए ना ज़रा। ठीक है सर, इसको ले चलें थाने में, हम चलते हैं। आए ना जी, आप भी आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आप भी आ जाएं। ये आप कैसे फंस गए इसके पास? बस किसी औरत ने सारी धागा कर ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। फिर इस वजह नाल ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ को पहला ਉਂਝ धागा पैसे लेना जी जी, मेरे को लेना। ठीक है जी। हमारे वहाँ पहुँचते ही सारे मोहल्ले को तो जैसे जुबान ही लग गई हो। हर कोई इसकी दरिंदगी, गुंडागर्दी, बदमाशी की कहानी सुनाने लगा। जी देखा हुआ हमने इधर जो ना, यहाँ रहता ही है। हाँ जी। तो यहाँ पे जो ना पीर बन के बैठा हुआ, हम खुद देखते थे यार जी। तो इसको तो पहला कलमा भी नहीं आता बेटा? कोई नहीं आता, ऐसा ही है, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमने देखा है इसके पास जो है ना, इसके पास औरतें आती थी। अच्छा जी। ठीक है, शेव शिव करवा के बैठा हुआ था। अच्छा जी। तो इसी तरह से जो है ना अपना इसने निज़ाम चलाया हुआ है। अच्छा जी। यहाँ से औरतें, यहाँ से इस मोहल्ले की हैं, दूसरे मोहल्ले की हैं,
ठीक है, हमें खुद अच्छा नहीं लगता ये। ਇਹ ਦਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ठीक है। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अभी ये खातून आई है, कहती है मेरा 22 लाख भी ले लिया। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ना। जी जी, पैसे बरामद हो गए। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार करके गाड़ी में डालकर जब रवानगी की तो मुतासरा खातून का खामद गुस्से पर फिर काबू ना रख सका। पहले पुलिस की गाड़ी के पीछे भागता रहा, फिर गाड़ी में घुसकर एक बार फिर पीर की थकाई शुरू कर दी। तवीज़ करने, लाखों रुपए लेने, ये कोई पीरों का काम तो नहीं ना। पीर तो फीस भी लीला करते हैं, कोई लेन देन नहीं करते हैं। ये माओ बहनों को पैगाम है कि ऐसे 2 नंबर पीरों के पास बिल्कुल नहीं जाना। अब ये बात मानते हैं कि अगर मियाँ बीवी नाराज़ हैं तो उनको बातचीत करनी चाहिए बजाय इसके कोई पीरों के पास जाएं? नहीं, आपस में बातचीत समझौता करना चाहिए। किसी अपने रिश्तेदार को कह लें, पीरों के पास ना जाएं। ये तो घर का मसला है ना, पीरों का तो कोई मसला नहीं है। थाने में पहुंचते ही जाली पीर की हवा ही बदल गई। वहां उसने 3 लाख रुपए की फौरी तौर पर बरामदगी करवा दी, लेकिन इसके बाद बताया कि उसने ये पैसे तावीज़ों के नहीं बल्कि कारोबार के लेन देन के लिए ले रखे थे, जो वापस कर दिए हैं। जब उससे पूछा गया कि आप कहते हो कि मुतासरा खातून मेरी बहन है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक हो चुकी है, तब उसने एक नया ड्रामा शुरू किया और बताना शुरू कर दिया कि वो शुगर का मरीज़ है और हवालात में पड़ी दवाइयाँ भी उठा लाया कि इसके बगैर तो वो जी ही नहीं सकता। ज़रा डटाई शर्मिंदगी का आलम तो देखिए। जो शख्स लाखों रुपए लेकर मियाँ बीवी की सुलह करवाने, सास ससुर ननद को ताबे करने के तावीज़ देता था, हमें 3 कलमे तक ना सुना सका और बताया कि वो अनपढ़ है। 2 चीज़ें हैं आपके ऊपर इल्ज़ाम। जी जी। पहला इल्ज़ाम ये है कि आपने खातून से 22 लाख के करीब रकम ली है दम करने की। यकीन करें, ऐसी कोई दमशम वाली बात नहीं है, ये झूठ है। मैं तो एक अनपढ़ सा इंसान हूँ। आप खुद ये देख लें कि मैं अगर ऐसा इंसान लगता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा लगता हूँ आपको? अच्छा। मैं अनपढ़ सा इंसान हूँ, मैं नहीं पढ़ा लिखा, मेरे से कुरान नहीं आता, मैं क्या करूँ सर? मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपने आस्ताना बनाया हुआ, आप उस पर भी झूठ बोल रहे हैं। आपसे पैसे बरामद हुए, आप उस पर भी झूठ बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं मैं पीर भी नहीं हूँ। सर जी, पैसे मैंने उधार लिया था, वो मैंने चुका दिया है। कैसे मुमकिन है कि कोई औरत जिसका पैसों का ही लेन देन हो वो ये कह दे कि आपने उसके साथ ज्यादती की है? उसके घर में बेगुनाह है, मैं खुदा के लिए वो बेगुनाह है कि आप मैं बेगुनाह हूँ। पैसों के लेन देन पे एक औरत जिसकी बेटी जवान है, जिसने इस महीने अपने बेटे की शादी करनी है, वो आपको आपके ऊपर इस तरह का संगीन इल्जाम लगाएगी, पैसे आपने दे दिए? क्या ड्रामेबाजी है? मार तो मैं गया हूँ सर जी, जिंदगी तो मेरे छोटे छोटे मेरे ना जी जवान बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बात से मैं 3 बच्चे हैं। खुदा के लिए मैंने पैसों का लेन देन जो किया है मेरे। आप किस बहाने से उसको बुलाते थे? मेरी वो बहन बनी हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो बहन बनाकर आपने 376 की कार्रवाई कर दी। सर जी बताओ, मेरे पास ऐसा अल्फाज नहीं है, मैं किस जमीन में ठस जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं पैसे ये जमीन में दंसने की मरने वाली बात है। दंसना क्या होता है? जी सर, आपको तो शर्म से मर जाना चाहिए। अभी कह रहे हैं मेरी बहन है, उसके ऊपर रेप आपने की कर दिया उसका। सर जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुदा के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक शुगर का मरीज़ हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता सर जी। ये देखिए मेरे पास बीमारी में बीमार शुदा इंसान हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इधर आके ना अच्छे खासे बीमार हो जाते हैं। मेरी मेडिकल आप शुगर के मरीज थे तो ये सोचना था ना जब आपने इसको शुगर तेज हुई है, मैं ऐसे नहीं, मैं तो ये गिर के ना हमारे ऊपर ना आप डाल देना ये ड्रामेबाजी। नहीं सर, डर के नहीं। मैं आप इतने आप पकड़े गए हो तब नहीं बेहोश हुए, आप थाने में आके तुम्हारी शुगर भी आप मुझे देख के लगता है आपको कि मैं ऐसा इंसान हूँ? अच्छा, मैं कैसे जज कर सकता हूँ तुम ऐसे इंसान हो? मैंने तो FIR के ऊपर जाना है, किसी के ब्लेम के ऊपर जाना है, मेडिकल के ऊपर जाना है, वो सारी चीजें आपके खिलाफ हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, आप भी बेगुनाह हैं? मैं बेगुनाह हूँ। जब इसके बारे में हमने इलाका DSP से बात की तो उसने बताया ये बहुत बड़ा दरिंदा, जालिम और लुटेरा है। इससे कबल भी कई खवातीन को इसी तरह लूटने के बाद
दरिंदगी का निशाना बना चुका है। अभी सर क्या सूरत हाल है, उसके कितने पैसे अभी तक पुलिस ने रिकवर किए हैं उसे? इसमें यह है कि जी तफ्तीश हमारी जारी है और इसमें 100% मेरिट पे तफ्तीश होगी, क्योंकि बड़ा हाईलाइटेड केस है, एक हाइप क्रिएट हुई है और जो उस विसिनिटी के लोग हैं वो भी काफ़ी इसमें खाइफ दिखाई देते हैं। तो हमने अभी तक 3 लाख रुपया हमने रिकवर कर लिया है, बाकी जो तफ्तीश जारी है इंशाल्लाह इसमें मैक्सिमम रिकवरी होगी। हाफ़िज़ साहब, मेरा ये पैगाम है हमारी माओं के लिए, बहनों के लिए, ये बेसिकली ट्रैप करते हैं लोग को, और अगर कोई इस किस्म का बंदा किसी को नज़र आता है या उसके बारे में उनको कोई पता चलता है तो काइंडली हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। नाज़रीन, इस तरह के जाली पीर हमारे मुआशरे में जगह जगह छुपे बैठे हैं, जिनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टीम गिरफ्त ने इस तरह के जाली पीर की ना सिर्फ निशानदेही की है, बल्कि उसको कानून की गिरफ्त तक भी पहुंचाकर अपने हिस्से का रोल अदा कर दिया है। अब हमारा मानना है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए कोई एक भी ख़ानदान इस तरह के दरिंदों से बच गया तो ना सिर्फ हमारा मिशन बल्कि हमारा मकसद भी कामयाब हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।